जिंदगी के तमाम थपेड़ों में, जीवन के तमाम उतार चढ़ाव के टेढ़े मेढ़े रास्तों में, खूब घनघोर संकटों की अंधेरी रात्रि में तुम्हें दिया दिखाने, तुम्हें रास्ता दिखाने, तुम्हें मार्ग बताने, तुम्हें व्यवस्थित करने, तुम्हें सुखानुभूति कराने में पुनः आ गया। मैं आ गया तुम्हारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने और तुमसे बातचीत करके तुम्हें फिर से जगाने आ गया। तुम जागो, तुम बेहतर हो जाओ, तुम अपने रिश्तों को, अपने संबंधों को, अपने लोगों को, अपने परिवार को, कुटुंब को, घर को बचा सको, बेहतर कर सको, तुम जीत सको, तुम बेहतरीन हो सको। इसके लिए मैं आ गया। तुम सब खूब खुशहाल जीवन जियो, तुम प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ो, तुम्हारे जीवन में खुशहाली आए, इसके लिए मैं तुम्हारे ही साथ। अब आवश्यक है तुम्हें वो शक्ति, वो एनर्जी, वो पावर का अनुभव करना जिससे सब ठीक होता है। साधना में वो क्षमता है, तपस्या में वो ताकत है जो कभी भी किसी भी क्षण कुछ भी दिला दे। न जाने कौन सा वो क्षण होगा जब तुम्हें तुम्हारे गुरुदेव से सीधा आशीर्वाद मिलेगा और तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, ये कोई पता नहीं। जो दुनिया में कहीं भी जाने से, मंदिर, गुरुद्वारे, तीर्थों पे, तमाम जगह भटकने से नहीं मिलता, वो गुरु की सन्निधि में, गुरु के संरक्षण में प्राप्त हो जाता है। गुरु अपनी तपस्या, अपनी साधना, अपने बल से तुम्हें तत्काल कुछ ही क्षणों में सब प्रदान कर देता है। वही गुरु है। तुम्हारा जीवन अस्त व्यस्त है, तुम उसी क्षण में ठीक हो जाते हो, ये कृपा है गुरु की। हमारे यहाँ 25 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। हमारे यहाँ 100 लोग आते हैं, 96 ठीक हो जाते हैं। हमारे यहाँ निरंतर लोगों के जीवन को परिवर्तित किया जा रहा है। हमारे यहाँ रोज के रोज लोगों को बेहतरीन किया जा रहा है। अब आपकी बारी है। अब आपको उसी दिशा में आगे बढ़ना है। अब आपको भी जीवनोपयोगी काम करने हैं। मैं वो साधना नित्य करता, कराता, सिखाता, समझाता हूं जिससे तुम जो चाहो वो संभव हो जाए। मैं पहले एक समय था जब मैं तुम्हें सिर्फ पढ़ाने पर फोकस करता था कि तुम पढ़ जाओ, तुम सीख जाओ, तुम समझ जाओ। मैं अभी भी वो करता हूं, पर अब ज्यादा नहीं। अब मैं करता हूं कि तुम जो भी समस्या लेके आए हो उसे तत्काल ठीक कर दिया जाए। तुम जो भी चाहते हो वो तत्काल तुमको दे दिया जाए। तुम जो चाहते हो वो अभी के भी तुमको मिल जाए। तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारा व्यापार, और इन सबसे ज्यादा बड़ी बात है तुम्हारा प्यार। मैं रिश्तों को ठीक करने के लिए नित्य प्रयास कर रहा हूँ। तुम्हारे तलाक रुक जाए, तुम्हारे घर के झगड़े रुक जाए, तुम्हें सुख मिलना शुरू हो जाए। तुम्हारे अपने लोग कितने ही दूर चले गए हो, तुमसे नाराज हो गए हो, तुमसे बात नहीं कर रहे हो, वो हर हाल में तुम्हारे पास आ जाए और तुमको व्यवस्थित कर जाए। तो अब मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण चीजें आज सिखाऊंगा। आज कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे तुम आज के आज ठीक हो जाओ। वेद कहता है कि अगर तुम प्रेम करते हो तो गोपिकाओं के तरह करो। गोपिका भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी। उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि प्रेम भी, भगवान भी हमें प्रेम करते हैं कि नहीं, ना उस तरफ कोई ध्यान दिया। सर्वविदित होने के बाद कि भगवान कृष्ण राधा के हैं, उसके बाद भी गोपिकाओं ने छोड़ा नहीं। प्रेम इसी का नाम है। प्रेम संदेह करना, शक करना, डाउट करना नहीं है। अगर तुम ये भी चाहते हो कि तुम्हारा रिश्ता सिर्फ तुम्हारा हो तो ये कोई आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन ये प्रेम में दोष है। दूसरी चीज, भगवान हनुमान ने भगवान राम से प्रेम किया, अपने आप को उनके रंग में पूरी तरह से रंग लिया। मैं आपको सत्य कहूं, तुम्हारे अंदर कुछ तो विशेषता है कि तुम्हें प्यार हुआ है। हर किसी को नहीं होता। लोग एंजॉयमेंट करते हैं, लोग धोखा देते हैं, लोग भ्रमित करते हैं, लोग कंफ्यूज करते हैं, प्यार नहीं करते। काम निकालते हैं, मतलब निकालते हैं, प्यार नहीं करते। तुम वो सच्चे और निष्ठावान लोग हो कि धोखेबाजों को भी प्यार करते हो। प्रेम से ना बड़ा कुछ है, ना प्रेम से स्पेशल कुछ है, और ना ही प्रेम से ज्यादा कुछ है।
प्रेम मिला तो तुम श्रृंगारित हो, प्रेम मिला तो तुम जीवित हो, प्रेम मिला तो तुम बेहतरीन हो, प्रेम मिला तो तुम बातूनी हो, प्रेम मिला तो तुम शौकीन हो, प्रेम मिला तो तुम सर्वश्रेष्ठ हो, प्रेम मिला तो तुम जीवन जीना जानते हो, प्रेम मिला तो तुम समाज को समझना जानते हो, प्रेम मिला तो तुम सामाजिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक और श्रेष्ठ हो। प्रेम नहीं मिला, ओ माय गॉड, तुम नीरस हो, तुम निरंकुश हो, तुम आतताई हो, तुम आक्रमणी हो, तुम क्रोधी हो, तुम एंजाइटी में डूबने वाले लोग हो, और तुम सर्वस्व समाप्त करने वाले लोग। किसी रूखे से कोई बात नहीं करना चाहता, किसी कठोर से कौन बात करना चाहता है, प्रेम से सब बात करना चाहते हैं। प्रेम के आधार पर देखोगे तो सब लोग तुमसे बात करना चाहेंगे। मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण चीज बताता हूं, सर्वभूतमय प्रेम, सर्वत्व आत्मभाव में प्रेम को समर्पित करने वाली भावना है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वचामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। गीता के 6वें अध्याय का 30वां मंत्र, 30वां, ये कहता है, हे प्रभु, भगवान को सब प्रेमियों में और सब प्राणियों में जो प्रेमी जीव है वो सर्वाधिक प्रसन्न है। भगवान कृष्ण ने सबसे ज्यादा प्रेम को ही महत्व दिया, भगवान राम ने सर्वाधिक प्रेम को महत्व दिया, भगवान शिव ने सबसे ज्यादा प्रेम को महत्व दिया, हनुमान ने सबसे ज्यादा प्रेम को महत्व दिया, दुनिया में सारे संतों ने, महात्माओं ने प्रेम को महत्व दिया। प्रेम छोटी चीज नहीं है। प्रेम मिलना, भगवान मिलना, दोनों बहुत खास अंतर नहीं, दोनों बहुत परस्पर हैं। गीता कहती है, अहम प्रेम स्वरूपोस्मि, मैं प्रेम का ही स्वरूप हूं। गीता कह रहे हैं, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, क्या हूं मैं प्रेम का ही स्वरूप हूं, मैं ही प्रेम हूं। जो लोगों में प्रेम होता है वो मैं ही हूं। और देखो कितनी प्यारी बात कह रहे हैं, बोले तस्मात् सत्य सतम कार्यम कर्म समाचर यक्षतः और ब्रह्मास्कर्म पदास्याम विनोहम कृति समुष्यता। यानी प्रेम ही जीवन का आधार है। जिसके जीवन में प्रेम नहीं है वो इस दुनिया का सबसे बेकार व्यक्ति है। पशुओं में भी प्रेम है, जीवों में कोई कितना हिंसक पशु भी हो उसमें भी प्रेम है। प्रेम से ही तो तुम चल सकते हो, प्रेम ही तो तुम्हारी एनर्जी है, आत्मा में शक्ति और पावर ही तो प्रेम है। आपको पता, दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर 87 करोड़ रश्मियां हैं, छोटी 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 पत्ती पत्ती, धागे से भी महीन नशे हैं। सॉरी। और उसको चलाता कौन है? प्रेम चलाता है। जब तुम बहुत खुश होते हो, बहुत प्रसन्न होते हो, तो तुम देखना तुम्हारा पूरा शरीर खिल जाता है, तुम बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाते हो, तुम आत्मिक हो जाते हो, बेहतरीन हो जाते हो। ये सब होता कैसे? ये प्रेम से होता है। अब बात उपाय की कर लेते हैं। आज का उपाय मंत्रता में है। एक पान के पत्ते पर त्रिकोण अष्टगंध से बनाए। त्रिकोण मतलब ऐसे बनेगा, मतलब 2 लाइनें ऐसी और 1 लाइन ऐसी सीधी, ऐसे। ये मंत्र इस तरह लिखना है। मैंने बीचों बीच में लिखा है ह्लीम, हा के नीचे ला लगाया है मैंने, ध्यान से देखिए। अच्छा, आपको उल्टा ना दिख रहा हो, ये भी बड़ा चमत्कार है, क्योंकि मैंने फ्रंट कैमरे से कर रखा है। चलो आपको एक बार बैक कैमरे से भी दिखाता हूँ, अगर हो गया तो। प्रयास करने में क्या जाता है। हाँ, हुआ तो कुछ थोड़ा सा। ये देखो, बीचों बीच में मैंने इसमें हा के नीचे ला लगाया है, ह्लीम, इस तरह से बनाना है। और ठीक ऊपर मैंने क्रम लिखा है, का के नीचे रा लगाया है, ऊपर माँ की बिंदी लगाई है। फिर इधर देखो मैंने रम लगाया है राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में मैंने पम लिखा है, पा के ऊपर अंकार की बिंदी, बीचों बीच ह्लीम, ऊपर क्रम, साइड में रम और इधम पम। ठीक है, ये समझ गए बनाना? ये इस तरह बना हुआ है। सो ये तो आपको समझ आ गया। ये करके पान के पत्ते में बीचों बीच में आपको इस तरह से कपूर रख करके जलाना है, और ये किसी बर्तन में रखिएगा पान के पत्ते को, कि जितनी भी देर आप अपने
उपाय कर रहे हो उतनी देर वो जलता रहे। इतनी देर में आपको अपने रिश्ते का नाम, अपने पति का नाम, अपनी पत्नी का नाम, जो भी तुम्हारा रिश्ता है उसका नाम आपको 108 बार लेना है और ये कहना कि तुम मेरे हो जाओ। ये कहते कहते 108 बार वो दिया बुझने ना पाए, उसकी लौ जलती रहे, इस बात का ध्यान रखना है। और अंत में बुझने का 108 होते ही उसमें पानी डाल देना है, मतलब खुद बुझाना है 108 के बाद, और इसको ढक कर रख दीजिए। जितने भी दिए वाले उपाय हैं वो रात्रि में करने चाहिए, क्योंकि रोशनी और अंधकार का जोड़ा है। जीवन के अंधकार में रोशनी लाने का प्रयास है। उसे ढककर रख दें। प्रातः काल अगर उनकी कोई फोटो हो तो वो पूरा का पूरा कोयला, पूरी की पूरी सामग्री को खूब फोटो में लेप करें। नहीं हो तो एक कागज के ऊपर फोटो बनाकर नाम लिख ले। वैसे सही तरीका फोटो रखना चाहिए, क्योंकि वो फोटो बनाकर करना थोड़ा दुविधाजनक होगा और आप नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो उस तरह से ना जाएं, आप फोटो पे ही लगाएं। जो भी कोयला है उसका अंदर का माल मटेरियल है उसको थोड़ा अच्छे से लेप पोत करके पूरी की पूरी सामग्री उठाकर कहीं भी सुनसान जगह में जमीन में खोद कर गाड़ दें। पीपल के वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे, अथवा बिल्कुल वीराने में ऐसा गाड़ दें उसे खोद कर। वहां जब आप खोद कर गाड़ रहे हो उस जगह पर आपको अपना, अगर आप स्त्री हैं तो अपना बायां पैर थोड़ी देर रखकर खड़ा होना है, और पुरुष है तो दाहिना पैर रखकर खड़ा होना है, और फिर पलट कर नहीं देखना, वापस आ जाइए। ये टोटका है, ये प्रभाव है, ये एक ऐसा मानस है जिससे आपके काम होने लगेंगे। लेकिन मैं आपको बारंबार कहूंगा, उपाय काम ही तब करता है जब गुरु पर श्रद्धा अगाध हो। जितनी ज्यादा श्रद्धा उतना ज्यादा ताकतवर उपाय। मन से करना, किसी भी दिन कर सकते हैं, इसमें कोई अवरोध नहीं है किसी दिन का। खूब मन से, खूब श्रद्धा से, खूब प्रेम से उपाय करें। पर एक बात ध्यान रहे कि तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, मुस्कुराना है। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना है, और खुद को बहुत 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 सुंदर बनाना है। प्लीज मेरी ये बात मानो। ये 3 चीजें कई करोड़ उपायों से ज्यादा फल देती हैं। करके देखिए। तुम मानते नहीं इसलिए तुम दुखी हो। मेरी बात मानो। तुम बोलोगे मैं करती तो हूं या करता तो हूं, पर पूरी तरह से नहीं। पूरी तरह से ही करोगे तो फायदा है। मेरी बात मानकर करो, तुम बहुत अच्छा होगा। तुम खुश रहो, बेहतरीन रहो। जो जोड़ियां आसमान में बनती उनका रिपेयरिंग सेंटर मेरे ही पास है, और सिर्फ मेरे पास है, वनली मेरे पास है। इसलिए चिंता मत करना। रोने से, बिलखने से, परेशान होने से, दुखी होने से, नहीं खाने से, नहीं सोने से, नहीं नहाने से काम नहीं होगा। जब भी होगा खुश रहने से, प्रसन्न रहने से, सुंदर बनने से, पानी पीने से, गुरु का ध्यान करने से, गुरु पर श्रद्धा रखने से, भगवान की पूजा करने से, मंदिर जाने से, और खूब मस्त रहने से काम होगा। तो तुम डिसाइड करो तुम किधर जाना चाहते हो। ओम नमः शिवाय।